क्या दुनिया में सच में लक जैसा कुछ होता है? और अगर नहीं तो क्यों कुछ लोग जो तुमसे कम टैलेंटेड है, तुमसे कम मेहनत करते हैं और लगभग हर चीज़ में तुमसे कम डिजर्विंग है, फिर भी लाइफ के हर चीज़ में तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं? और क्यों आज भी जिस कामयाबी के लिए तुम तरस रहे हो वही कामयाबी उन लोगों को आसानी से मिल रही है? क्यों ज़्यादातर टैलेंटेड लोग अपनी लाइफ में अनलकी साबित होते हैं? लक के पीछे क्या साइंस है और तुम अपनी लाइफ में लक को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो? इसी टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और सच में तुम अगर अपनी लाइफ में लक को अट्रैक्ट करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दुनिया में क्यों कुछ लोग ज़्यादा लकी होते हैं, यही जानने के लिए सन 2000 में एक साइंटिस्ट रिचर्ड वाइसमैन एक अजीब एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे देख के पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। तो क्या था वो अजीब एक्सपेरिमेंट जिसके नतीजे देख के पूरी दुनिया शॉक हो गई थी? और उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से लक की तरफ देखने का पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था। आइए जानते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो सन 2000 में रिचर्ड वाइसमैन 400 लोगों के एक ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। 400 में से 200 लोग ऐसे थे जो खुद को लकी मानते थे और 200 लोग ऐसे थे जो खुद को अनलकी मानते थे। तो रिचर्ड वाइसमैन सबसे पहले इन सभी लोगों को दो ग्रुप में बांट देते हैं। ग्रुप ए 200 लोग जो खुद को लकी मानते थे और ग्रुप बी 200 लोग जो खुद को अनलकी मानते थे। उसके बाद रिचर्ड वाइसमैन उन सभी लोगों को 10 पेजेस का एक न्यूज़पेपर बांट देते हैं और उन लोगों को बताया जाता है कि तुम्हें इस न्यूज़पेपर में टोटल कितने फोटोग्राफ्स है ये कैलकुलेट करना है और जो सबसे पहले आंसर बताएगा वो होगा इस टेस्ट का विनर। टेस्ट सिंपल था पर मज़े की बात क्या थी पता है? उस न्यूज़पेपर के सेकंड पेज पर ही एक मैसेज लिखा था। इतना बड़ा मैसेज था कि लगभग न्यूज़पेपर का पूरा पेज कवर कर रखा था और वो मैसेज था, स्टॉप काउंटिंग, देयर आर टोटल 43 फोटोग्राफ्स इन दिस न्यूज़पेपर, जो कि इस टेस्ट का आंसर था। जो लोग खुद को लकी मानते थे वो सभी लोग रिलैक्स थे। उन्होंने तुरंत उस मैसेज को नोटिस किया और बिना ज़्यादा सोचे इमीडिएटली आंसर भी बता दिया। इसके उल्टा जो लोग खुद को अनलकी मानते थे वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस थे। उनमें से कुछ लोगों ने उस मैसेज को नोटिस किया, लेकिन नोटिस करने के बाद उन्होंने ओवरथिंक करना स्टार्ट किया कि शायद ये कोई ट्रिक हो सकती है और उन्होंने उस मैसेज को इग्नोर किया। उसी ग्रुप में से कुछ लोगों ने उस मैसेज को देखा भी नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ यही था, हमें बस फोटोग्राफ्स देखने हैं। 200 लोगों का ग्रुप बी जो खुद को अनलकी मानते थे, उनमें से एक भी इंसान ने उस मैसेज को नोटिस करने के बावजूद भी आंसर नहीं बताया। इसके उल्टा 200 लोगों का ग्रुप ए जो खुद को लकी मानते थे, उनमें से हर एक इंसान ने उस मैसेज को नोटिस किया और इमीडिएटली आंसर भी बता दिया कि इस न्यूज़पेपर में टोटल 43 फोटोग्राफ्स है। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स शॉकिंग थे। जो लोग खुद को लकी मानते थे वो सभी लोग जीत गए और जो लोग खुद को अनलकी मानते थे वो सभी लोग हार गए। टास्क सिंपल था और सबको अपॉर्चुनिटी भी सेम थी, फिर भी खुद को अनलकी मानने वाले लोग क्यों हार गए? क्या सच में लक एग्जिस्ट नहीं करता? और क्या था रिचर्ड वाइसमैन के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन? इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हार्ड वर्क और लक के बीच में फंसे बॉलीवुड के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लो। के मेनन एक्टिंग मॉन्स्टर, राजपाल यादव लीजेंडरी कॉमिक टाइमिंग, राजकुमार राव इमेंस पोटेंशियल, पंकज त्रिपाठी स्ट्रगल्ड ईयर्स बिफोर रिकॉग्निशन, गजानन राव वाटवे हैड इमेंस म्यूजिकल टैलेंट, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को उनका नाम भी पता नहीं होगा। टैलेंट था, हार्डवर्क था और डिजर्विंग भी थे, फिर भी लाइफ ने इन्हें इंस्टेंटली रिवॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्या सच में लक एग्जिस्ट करता है या सिर्फ सब कुछ हार्डवर्क पर डिपेंड होता है? क्या है सच्चाई? यही जानने के लिए न्यूरोसाइंस, इवोल्यूशनरी साइंस और साइकोलॉजी ने लक को डीपली स्टडी किया।
और जो आंसर मिला वो शॉकिंग था। अब इसी लक के कंसेप्ट को सबसे पहले इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रिमिटिव ह्यूमंस को सर्वाइवल के लिए अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड को समझना पड़ता था, जैसे कि कब बारिश होगी, कब प्रीडेटर हमला करेगा और कब खाना मिलेगा। और जब ब्रेन किसी रैंडम इवेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब ब्रेन लक के कंसेप्ट को क्रिएट करता है। बिकॉज अनसर्टेनिटी क्रिएट्स एंजाइटी और ब्रेन को चाहिए होती है सर्टेनिटी। प्राचीन भारत के नजरबट्टू, लकी जेमस्टोन या फिर शुभ मुहूर्त से लेके चाइना का लकी नंबर 8, जापान लकी चार्म या फिर आयरलैंड का 4 लीफ क्लोर, ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन लक। रोमन्स ओमेंस ऑब्जर्व करते थे, इजिप्शियंस प्रोटेक्टिव सिंबल्स पहनते थे और आज भी कई सारे बड़े एथलीट्स बड़े मैचेस में लकी आइटम्स कैरी करते हैं। तो ये सारे बिलीव्स सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं थे। दिस वॉज अ वे टू फील प्रोटेक्टेड, कॉन्फिडेंट एंड होपफुल इन अनसर्टन टाइम्स। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरते हुए इवॉल्व हुआ है और इसीलिए आज भी एग्जाम्स के पहले लकी पेन यूज किया जाता है और इंटरव्यूज के पहले कई सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि पूजा करना, टीका लगाना और दही शक्कर खाना। और इन सभी सिंबल्स को लक माना जाता है और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्हें लकी समझा जाता है। बट साइंस के अकॉर्डिंग लक का कनेक्शन सिर्फ डेस्टिनी से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से भी होता है। अब इसी को समझने के लिए वीडियो के स्टार्टिंग में रिचर्ड वाइसमैन का जो लकी वर्सेस अनलकी पीपल का एक्सपेरिमेंट देखा था उसके कंक्लूजन्स पर जरा नजर डालते हैं। तो उस फेमस न्यूज़पेपर एक्सपेरिमेंट के बाद रिचर्ड वाइसमैन ने उन 400 लोगों का साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बर्थ और डेथ छोड़ के बाकी सभी चीज़ों में लक तुम्हारा साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है। जो लोग खुद को लकी मानते हैं या फिर सोसाइटी की नज़रों में जो लोग लकी होते हैं उनका पर्सपेक्टिव ब्रॉड माइंडेड और सॉल्यूशन ड्रिवन होता है, और जो लोग खुद को अनलकी मानते हैं या फिर सोसाइटी की नज़रों में जो लोग अनलकी होते हैं उनका पर्सपेक्टिव नैरो माइंडेड और प्रॉब्लम ड्रिवन होता है। मतलब लक कोई ऑफन मैजिकल पावर नहीं होती। लक इज इक्वल टू ओपननेस, लक इज इक्वल टू मोर रिलैक्स्ड अटेंशन, लक इज इक्वल टू मोर सोशल इंटरेक्शन, लक इज इक्वल टू इमीडिएट एक्शन टेकिंग बिहेवियर। लकी पीपल क्रिएट्स एंड नोटिस अपॉर्चुनिटीज। इसके उल्टा जो लोग अनलकी होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करते रहते हैं और अनलकी लोग ओवरथिंक करते हैं, डरते हैं, रिजेक्शन को अवॉइड करते हैं और अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। यानी 99% केसेस में अनलक एक्चुअली में साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस होता है। और इसी साइकोलॉजी की वजह से कुछ एवरेज लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर लेते हैं और कई सारे इंसेनली टैलेंटेड और स्मार्ट लोग अपनी पूरी लाइफ अंडररेटेड रह जाते हैं। पर यहाँ पर यह सवाल आता है कि क्यों ज्यादातर टैलेंटेड लोग खुद को अनलकी फील करते हैं। तो अब मैं जो बोलूंगा इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे डेंजरस पार्ट है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग एक हिडन ट्रैप में फंस जाते हैं, द ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म। रिसर्च फ्रॉम जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हाईली इंटेलिजेंट लोग ऑफन ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, वो ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर फील करते हैं, वो लोग मोस्टली इमीडिएट एक्शंस लेना डिले करते हैं। वो ये सोचते रहते हैं मे बी आई एम नॉट रेडी राइट नाउ, अगर इस कंडीशन में मैं कोई एक्शन लूँगा तो शायद लोग मुझे जज करेंगे, मे बी दिस इज़ नॉट परफेक्ट टाइम। मीनवाइल जो लोग लेस टैलेंटेड होते हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं, वो लोग इमीडिएटली इम्परफेक्ट एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हैं और यही रिपीटेड एक्शंस उन्हें विजिबिलिटी और परफेक्शन की तरफ ले जाते हैं। यही रीज़न है कि एवरेज रील क्रिएटर जल्दी वायरल हो जाते हैं, एक एवरेज बिजनेसमैन ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और कई सारे इमेंसली टैलेंटेड लोग अपनी पूरी लाइफ के लिए अंडररेटेड रह जाते हैं। फैक्ट यह है कि सोसाइटी हिडन टैलेंट को नहीं बल्कि विजिबल रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करती है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल आता है कि हमारी सोसाइटी क्यों हमेशा हार्ड वर्क और हिडन टैलेंट को नहीं बल्कि हमेशा
विजिबल रिजल्ट को रिवॉर्ड करती है? क्यों हमेशा जो जीता वही सिकंदर कहा जाता है? तो इसके पीछे का रीजन छुपा है हमारे इवोल्यूशन में। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस एंड विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव ट्राइब्स में सर्वाइवल के लिए सिर्फ टैलेंटेड होना इनफ नहीं था, तुम्हें सोशली विजिबल रहना पड़ता था, तुम्हें ट्राइब्स के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता था, तुम्हें तुम्हारी वैल्यूज कम्युनिकेट करनी पड़ती थी। और अगर तुम इनविजिबल रह जाते तो इस सर्वाइवल हायरार्की में तुम पीछे रह जाते। और आज भी हमारा ब्रेन यही पैटर्न फॉलो करता है। इसलिए आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन और पर्सनल ब्रांडिंग मैटर्स अ लॉट। तो फैक्ट यही है कि हिडन टैलेंट विंस रियरली बट विजिबल टैलेंट विंस श्योरली। अगर नेक्स्ट टाइम किसी को देखकर तुम्हें ऐसे लगे कि वो इंसान लकी है या फिर तुम ऐसे फील करो कि मैं अनलकी हूँ, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या ये मेरे डेस्टिनी का प्रॉब्लम है या ये मेरे साइकोलॉजिकल पैटर्न का प्रॉब्लम है? क्योंकि मे बी तुम अनलकी नहीं हो, तुम्हारा साइकोलॉजिकल पैटर्न ओवर थिंकिंग, डर और इनविजिबिलिटी में स्टक हुआ है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि साइकोलॉजिकल पैटर्न चेंज किए जा सकते हैं। और अगर इस वीडियो से तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा सा भी चेंज हुआ है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करना, आई क्रिएट माई ओन लक। और अगर सच में तुम तुम्हारी लाइफ में लक को अट्रैक्ट करना सीखना चाहते हो तो लास्ट मेथड ध्यान से सुनो। इसमें तुम्हें दो चीजें करनी है। सबसे पहले सेट योर माइंडसेट, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि हर हफ्ते इस चैनल पर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने के लिए साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स सिखाए जाते हैं।